पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर थम गया है। 29 अप्रैल को अब दूसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले प्रचार के अंतिम दिन बंगाल में नेताओं का तांता लगा रहा। सीएम ममता बनर्जी से लेकर पीएम मोदी तक सब मैदान में डटे रहे। इस बीच हिंसा की भी खबरें आई। टीएमसी सांसद पर हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह बुरी तरह घिर गए। तो क्या कुछ हुआ प्रचार के अंतिम दिन, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सियासी पारा चरम पर दिखाई दिया, जहां सीएम ममता बनर्जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में लोगों से वोट की अपील की, तो अभिषेक बनर्जी ने हुगली क्षेत्र में जनता को संबोधित किया। उनकी रैलियों में जहां भारी जनसैलाब दिखाई दिया, वहीं पीएम मोदी के काफिले का विरोध नजर आया। अंतिम दिन पीएम मोदी ने काकीनाडा में रैली को संबोधित किया, लेकिन जब उनका काफिला सड़क से गुजर रहा था तो वहां की जनता वोट चोर चिल्ला रही थी। महाराष्ट्र कांग्रेस ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है, जिससे साफ जाहिर है कि जनता के बीच बीजेपी को लेकर कितनी नाराजगी है। वोट चोरी को लेकर विपक्ष के आरोप इस चुनाव में उसकी परेशानी बढ़ा सकते हैं। वैसे इस वक्त पार्टी की परेशानी गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान भी बन गया है। दरअसल हुगली में टीएमसी सांसद मिताली बाग की कार पर हमला हुआ। टीएमसी का आरोप है कि भाजपा समर्थकों ने उनकी गाड़ी पर ईंट, पत्थर और लाठियों से हमला किया। हमले में कार के शीशे टूट गए। सांसद और उनके ड्राइवर को चोट आई है। दोनों को आरामबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिताली बाग ने रोते रोते कैमरा पर कहा है कि मैं किसी तरह जान बचाकर निकली हूं, लेकिन इस घटना के बाद बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। टीएमसी का कहना है कि अमित शाह ने धमकी दी थी कि जो कोई भी अपने घर से बाहर निकलेगा उसे उल्टा लटका दिया जाएगा। आज बीजेपी के गुंडों ने उस धमकी को सच कर दिखाया है। मिताली बाग हमारी चुनी हुई सांसद, एक महिला और अनुसूचित जाति समुदाय की प्रतिनिधि पर बीजेपी के गुंडों ने हमला कर दिया। ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की उकसावे वाली बयानबाजी का सीधा और अपेक्षित परिणाम है। एक अपराधी ने धमकी दी थी और उसके समर्थकों ने एक वंचित समुदाय से आने वाली चुनी हुई महिला प्रतिनिधि के खिलाफ उस धमकी को अंजाम दिया। तो टीएमसी पूरे आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रही है। उसने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के चुनाव ड्यूटी में लगे सीआरपीएफ की गाड़ी के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए हैं और बीजेपी के साथ ही चुनाव आयोग को भी घेरा है। यानी दूसरे चरण के मतदान से पहले बंगाल में माहौल काफी गरमाया हुआ है। अब 29 अप्रैल को सेकंड फेज की वोटिंग होगी, जिसके बाद 4 मई को नतीजे आ जाएंगे। अब देखना यह होगा कि इस बार बाजी कौन